जिस किस्म की ये टीम बन चुकी है, जिस किस्म के ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं कुलदीप की तारीफ पे कर रहा था, तो अश्विन ने कहा अगर कुलदीप ले सकता तो व्हाई नॉट मी। अगर वो 5 लेगा तो फिर मैं भी लेके दिखाऊंगा। फिर अश्विन ने 4 विकेट्स ले ली कि ऐसी स्पिन बॉलिंग हुई है, शानदार किस्म की डोमिनेटिंग स्पिन बॉलिंग हुई है कि इंग्लैंड को उखाड़ के रख दिया। और वही उसी पिच के ऊपर, सेम कंडीशन के ऊपर, हर चीज सेम के ऊपर जब इंडिया बल्लेबाजी करता है, यशस्वी जायसवाल फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फ्यूचर है वो बड़ा ही ब्राइट जिसको कहते हैं ना नजर आ रहा है। वो भी लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, रिस्ट स्पिनर, उसका गुगली भी होता है। तो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर मॉडर्न डे क्रिकेट में इतना जरूरी है। अगर कोई अपने मुल्क की टीम ऊपर ले जाना चाहता है तो वो एक एवरेज लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर को अच्छे क्वालिटी बॉलर में कन्वर्ट करता है। देखें कुलदीप की 5 विकेटें सराखों पे प्लान के मुताबिक बॉल की। बट मैं एक मैसेज दे दूं नासिर हुसैन को, माइकल वॉन को, ये क्रिकेट की बेवा कहता हूं मैं इसे। वहाँ पे फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट का जो क्वालिटी है वो शायद बहुत बेहतर है। इसकी एक और एग्जांपल ये है कि कुलदीप यादव की डोमेस्टिक के अंदर 28 की एवरेज है पर विकेट की मैं बात कर रहा हूँ, और इंटरनेशनल में 22 की है। तो आप सोचें कि उनको इंडियन बैटर ज़्यादा बेहतर खेलते हैं ऑफ कोर्स, और उनके फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक के बैटर ज़्यादा बेहतर खेल रहे हैं। तो ये एक चीज़ भी है, इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को आप टेस्ट स्क्वाड से दूर मत रखें, भले आप इंग्लैंड में ही क्यों ना खेल रहे हो या अभी आप ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे तो रखें, क्योंकि चाइना में है थोड़ा डिफिकल्ट होता है उनको खेलना। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जिस तरीके से भारत ने 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन प्रदर्शन किया, किसी ने भी इस प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की थी। जहां पर इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, सबको लगा कि इंग्लैंड इस फ्लैट विकेट पर बड़े रन्स बनाएगा, पर इंग्लैंड 218 रन पर ही ऑल आउट हो गया। और सबको ये भी लग रहा था कि इस तरीके का क्लाइमेट है, ठंडा और थोड़ा सा ओवरकास्ट है, इंग्लैंड के बॉलर्स इंडिया के टॉप ऑर्डर को जल्दी निकाल पाएंगे। पर जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, भी ऐसा इंग्लैंड का बॉलर नहीं लग रहा था जो भारतीय ओपनरों को इस विकेट पर तकलीफ दे सके। जहां पर भारतीय ओपनरों ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, पर यशस्वी जायसवाल 57 रन बनाकर शोएब बशीर के शिकार हुए और वो स्टंपिंग हो गए। पर जिस तरीके से भारत ने इस मैच की शुरुआत की है, सबको लग रहा है कि ये मैच भारत ही जीतेगा अगर भारत दूसरे दिन बड़े रन्स बनाता है। और भारत ने इस मौके को खो दिया तो इस मैच को भी खो देगा, ऐसा सिचुएशन लग रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। हमने सुना था घर में घुस के मारना बड़ी बड़ी कहावत होती है, लेकिन ये कहावत कोई इंडिया के ऊपर पूरी करके दिखा दे तो मैं मान जाऊं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है, इनको कोई घर के अंदर घुस के मार ही नहीं सकता। जिस किस्म की ये टीम बन चुकी है, जिस किस्म के ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं कुलदीप की तारीफ पे कर रहा था, तो अश्विन ने कहा अगर कुलदीप ले सकता तो व्हाई नॉट मी। अगर वो 5 लेगा तो फिर मैं भी लेके दिखाऊंगा। फिर अश्विन ने 4 विकेट्स ले ली कि ऐसी स्पिन बॉलिंग हुई है, शानदार किस्म की डोमिनेटिंग स्पिन बॉलिंग हुई है कि इंग्लैंड को उखाड़ के रख दिया। और वही उसी पिच के ऊपर, सेम कंडीशन के ऊपर, हर चीज सेम के ऊपर जब इंडिया बल्लेबाजी करता है, यशस्वी जायसवाल फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फ्यूचर है वो बड़ा ही ब्राइट जिसको कहते हैं ना नजर आ रहा है। जायसवाल क्या खिलाड़ी है, शानदार किस्म का ये खिलाड़ी, और जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है इस सीरीज के अंदर, ही इज वन ऑफ द मोस्ट जिसको कहते हैं ना एक्साइटेड प्लेयर, इसको कह सकते हैं आप। और इसने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना दिए। आज उसने 50 किया, आज भी उसको 3 फिगर में जाना चाहिए था, बड़ा अच्छा खेल रहा था। विराट कोहली का 692 रन्स का उसने जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है, जो कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मारे थे। इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 700 प्लस रन स्कोर कर दिए हुए एक सीरीज के अंदर। यही नहीं, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा ये सब मेरे बैट पैड स्लिप में खड़े रहते थे, तो मैं इनको कभी नहीं भुला सकता 7वें टेस्ट पर। और आज अगर आप खेल को पढ़ें, कुलदीप यादव व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अहम आदमी है इंडिया का, और अब उसे टेस्ट में भी डाला। देखें, आपको मैं शुरू में पीएसएल से कनेक्ट करके भी 1-2 बातें बता रहा था कि वेयर इज सुफियान मुकीम इन पाकिस्तान सुपर लीग। वो भी लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, रिस्ट स्पिनर, उसका गुगली भी होता है। तो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर मॉडर्न डे क्रिकेट में इतना जरूरी है। अगर कोई अपने मुल्क की टीम ऊपर ले जाना चाहता है तो
तो वो एक एवरेज लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर को अच्छे क्वालिटी बॉलर में कन्वर्ट करता है। देखें कुलदीप की 5 विकेटें सराखों पे प्लान के मुताबिक बॉल की। बट मैं एक मैसेज दे दूं नासिर हुसैन को, माइकल वॉन को, ये क्रिकेट की बेवा कहता हूं मैं इसे, ये क्रिकेट की बेवा है। ये लोग असल में जो है किसी की भी कड़ाई में अपने पकोड़े तलने निकले हुए होते हैं मार्केट में। मैं अब आपको ये बता दूं कि रोहित शर्मा से बड़ा कप्तान इस वक्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं दावे से कहता हूं जो टीम लेके वो इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट को दफना रहा है ना भारत में, वो टीम अगर मैंने पैट कमिंस को भी दे दी, कमिंस इनिंग से हार जाएगा टेस्ट मैच। सिर्फ 39 फर्स्ट क्लास मैचेस में 150 हैं, 39 में 150, 56 में 104। डिफरेंस आप चेक करने कितना बड़ा है, और डबल इनिंग मिलती है यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा गैप है। यही वजह है कि वहाँ पे फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट का जो क्वालिटी है वो शायद बहुत बेहतर है। इसकी एक और एग्जांपल ये है कि कुलदीप यादव की डोमेस्टिक के अंदर 28 की एवरेज है पर विकेट की मैं बात कर रहा हूँ, और इंटरनेशनल में 22 की है। तो आप सोचें कि उनको इंडियन बैटर ज़्यादा बेहतर खेलते हैं ऑफ कोर्स, और उनके फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक के बैटर ज़्यादा बेहतर खेल रहे हैं। तो ये एक चीज़ भी है, इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को आप टेस्ट स्क्वाड से दूर मत रखें, भले आप इंग्लैंड में ही क्यों ना खेल रहे हो, या अभी आप ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे तो रखें, क्योंकि चाइना में है थोड़ा डिफिकल्ट होता है उनको खेलना। और उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में बताया, उन्होंने टेस्ट में दिखा दिया। मुझे लगता है जब T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तब भी आप देख लीजिएगा, वो T20 के भी बढ़िया बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जैस बॉल की क्या बात करें, पहले दिन से शुरू हुए हैं और आखिरी टेस्ट मैच में वो जिसे बोलते हैं खूब खबर ले रहे हैं गोरे बॉलर्स की। 20th सेंचुरी का इंडिया की तरफ से मोस्ट जिसको कहते हैं ना हाईएस्ट रन करने वाले एक सीरीज के अंदर प्लेयर बन चुका हुआ है। और अगर वैसे ओवरऑल बात करें तो सर सुनील गावस्कर के पीछे यशस्वी जायसवाल का नाम आता है। तो मुबारकबाद हो जायसवाल को, जायसवाल ने तबाही मचाई। और जायसवाल ने जिस तरीके से, भाई क्या इंग्लैंड क्या बेसबॉल खेल रहा है, असल बेसबॉल तो जायसवाल खेल के दिखा रहा है। शुएब बशीर को 3 छक्के वो मार रहा है। यही नहीं, पिछले इनिंग्स के अंदर अगर बात करें तो जिमी एंडरसन को वो मार रहा था, छक्कों पे छक्के मार रहा था। तो वो तो बाज ही नहीं आता, वो तो ऐसी क्रिकेट खेलता है, उखाड़ के रख देता होता है। और आज भी अगर बात करें तो 2 चौके उसने मार लिए हुए थे। फिर वो शुएब बशीर को जिसको कहते हैं ना एवी, वो अपनी गलती से ही मैं समझता हूं कि आउट होगा। रही बात उसकी कहते हैं शुएब बशीर की, शुएब बशीर ने उसकी विकेट लेने के बाद बड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट शो की, उसको भेजा कि जाओ शाबाश। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए उस बंदे ने 700 प्लस रन इस टेस्ट सीरीज के अंदर स्कोर कर दिए हुए हैं। इंडिया को जो असल फायदा हुआ है ना इस टीम के अंदर, वो है जायसवाल का। इस पूरी सीरीज के अंदर अगर आप जायसवाल की परफॉर्मेंस को माइनस कर दो तो जो इंग्लैंड है ना वो हावी रहा था, लेकिन जायसवाल ने जो इंडिया की बैटिंग को मजबूत किया ना, इसने दिल जीत लिया।